हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और ऑली बोर्ड लाइव मॉक के सॉल्यूशन के लिए। यार पेन नहीं मिल रहा। मिल गया। ओके। तो आज ना हम लोग ऑली बोर्ड लाइव मॉक सॉल्यूशन करने वाले हैं। 2 वीक नहीं हुआ था जस्ट बिकॉज कि मैं बाहर था, दिल्ली में था, और दिल्ली में आपको पता है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं रहता है, तो इसलिए कभी-कभी चलता है इतना। ओके। तो बेसिकली ये जो लाइव मॉक है ये अभी जो 9 और 10 सितंबर को हुआ है उसका सॉल्यूशन है। ये मंडे को मॉर्निंग में 10 बजे मिल रहा होगा। इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे डाल दिया है, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ाने से पहले क्वेश्चन करना है, और आपको पता है मैं हर रोज आपका 2 मिनट खराब करता हूं। तो ई मॉक पर ना आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल मेंस के लिए ना 10 मॉक ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 29 रुपए में। ध्यान रखना 29 रुपीज में है, और इसके हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन मैं खुद करवाऊंगा। 6 इसमें से अपलोड हो चुके हैं, 4 और अपलोड होंगे। ठीक है। आपको कोड लगाना है 2023। यकीनन मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। इसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, ध्यान रखना। ये जो ऑलीवुड वगैरह देते हो उसका लेवल नहीं है, लेवल थोड़ा हाई है, तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहना। और बाकी प्रैक्टिस करना मैं अभी बता देता हूं। ये मैंने खुद से सेट किया है ये पेपर। ठीक है। ये जो ई मॉक का है ये मैं खुद सेट करता हूं, तो लेवल को मैं थोड़ा हाई रखता हूं बिकॉज कि हॉलीवुड वगैरह पे आपने ऑलरेडी इजी कर रखे हैं, तो उनमें वो क्वेश्चन है जो थोड़े कंसेप्चुअल है, और उनका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करता हूं वीडियो के थ्रू। ओके, तो वो ले लेना। और क्लासेस की पीडीएफ के लिए और मुझसे जुड़ जाना। इंस्टा और टेलीग्राम पे सर्च करना है मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आगे पीछे हैं। ठीक है। मतलब मैंने ऐसा नहीं कि लाइन से लिया हो। क्या है देखो, एक आदमी है। A man gave 24% of the amount to his son. इसके पास जो भी इनकम है ना, जैसे मान लो 100 रुपए है, तो क्या करता है ये 24 रुपए तो अपने सन को दे देता है, 36 रुपए अपनी बेटी को दे देता है। तो बताओ, अगर 100 में से 24 और 36 दे दिया तो इसके पास कितने बचे? 40 रुपए बच गए। ठीक है। अगर इसके पास 100 रुपए है तो 40 रुपए बच गए। और ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट है 1360। तो बताओ 1360 किसकी वैल्यू है? 40 की। चाहिए किसकी? 100 की। ठीक है। 3400 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 3400। क्लियर है। पेपर का लेवल अच्छा था, एक दो क्वेश्चंस गलत भी थे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस करने के दो तरीके होते हैं। आइदर एक तो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, बट वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान रखना 45 मत पुट करना, क्योंकि देखो दोनों इक्वल आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएगा, तो फिर एग्जैक्ट आंसर लाना मुश्किल है। तो आप 30 पुट कर सकते हो या 60 भी पुट कर सकते हो। चलो मैं 30 पुट कर देता हूं। साइन 30 कितना होता है? 1/2। और कॉसेक 30 कितना होता है? 2। 2 + 1 3। प्लस में साइन है अगेन 1/2 और 2 - 1, तो ये देखो ये आ जाएगा 1/6। ठीक है। 1/2 + 3 1/6, और ये आ जाएगा आपका 2 में से 1 1/2। ओके। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली 4/6 यानी कि 2/3 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप देखोगे यहाँ पे 30 पुट करके कि कौन 2/3 आ रहा है, तो देखो 2 10 45 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर 3, तो 2/3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वैल्यू पुट करके कर लो, अदरवाइज आप चाहो तो साइन को कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। देखो क्या है अगला क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ निशु सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन एन एग्जाम इज 0.36। यानी कि निशु जो है वो किसी क्वेश्चन को करेक्ट करेगी, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.36। ठीक है। ये करेक्ट करने का है। अगर आपसे गलत पूछा जाता तो 0.64। ठीक है। ये गलत का है और ये करेक्ट का है। ये किसका है? ये निशु का है। देन शिखा भी है इसमें। जो शिखा जी हैं ये इनका है 0.45। ठीक है। तो गलत करने का कितना होगा? 0.55। एक में से घटा दो। किसी भी चीज की करने की और ना करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है या प्रायिकता होती है, उनका जो जोड़ होता है वो 1 होता है। ठीक है। क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ निशु एंड शिखा सॉल्व द प्रॉब्लम? दोनों ने ही सॉल्व कर दिया। यानी कि देखो इसमें ना 3 तरीके हो सकते हैं। एक है कि दोनों ने ही सॉल्व नहीं किया। ओके। एक है कि किसी एक ने किया, और एक है कि दोनों ने ही नहीं किया। तो अगर मान लो दोनों ने नहीं किया, यानी कि सॉरी दोनों ने ही कर दिया, यानी कि निशु ने भी करेक्ट किया और शिखा ने भी करेक्ट किया। ओके। तो 0.36 इंटू में 0.45 आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चे ना बहुत परेशान से रहते हैं कि भैया इसको मल्टीप्लाई कैसे करूं। पॉइंट में है ना, आपको कुछ नहीं करना। 2 0 2 0 4 0 हटा दिया। ठीक है। अब मैंने 36 को 45 से तो कर सकते हो ना। कैसे करोगे? 36 को पहले 100 से किया, 3600। ठीक है। फिर उसको मैंने हाफ कर दिया, यानी 1800, यानी कि 50 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 यानी 180 इसमें से घटा दो,
तो ये आ जाएगा आपका 1620। 1620 में आपको 10,000 से डिवाइड करोगे तो 0.162, ऑप्शन नंबर डी। ये मल्टीप्लीकेशन है। ओके, मल्टीप्लीकेशन के ट्रिक्स ऐसे लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। अमन ने एक लोन लिया है 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल के लिए उसको 10% इंटरेस्ट देना है, यानी कि अगर उसने 100 रुपए लिया तो पहले साल कितना रुपए देगा? 10 रुपए। सेकेंड ईयर कितना दे रहा है? 12%। और तीसरे साल ये कितना दे रहा है? 15%। तो बताओ टोटल इंटरेस्ट उसने कितना दिया? 37। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया? 37, यानी कि 100 रुपए लिया भाई साहब ने और 3 साल बाद 137 रुपए पे कर दिया है। अब ये कह रहा है ही पेड 3885 एज अ टोटल इंटरेस्ट टू सेटल द लोन। ध्यान रखना ये जो है टोटल इंटरेस्ट है। 3885 क्या है? एज अ टोटल इंटरेस्ट टू सेटल द लोन कंप्लीटली। यहां पे ना कुछ गलत है या सही है? चलो ठीक है। तो ये नहीं, ये इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट कितना? 3885। हमारे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना है? 37। तो ये किसकी वैल्यू है? 37 की। चाहिए किसकी हमें? 100 की। यही तो पूछा ना आपसे, हाउ मच वॉज द लोन, लोन कितना था। कर दो इसको सॉल्व। 37 एकम 37, 37 पंचे 185, पन सॉरी 10,500। ठीक है, सॉल्व है। इजी क्वेश्चंस आए हैं अब तक। दो पाइप है पी और क्यू। ठीक है, दो पाइप है पी और क्यू। P and Q can fill a tank in 42 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। P जो है वो 40 मिनट में और Q जो है वो 30 मिनट में भर सकता है। अगर दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो कितनी देर में भर जाएगा? तो एलसीएम ले लो। सॉरी, ये 42 है। 42 और 30, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? कैसे करते हैं? देखो मैं ऐसे करता हूं, 42 और 30 ना, क्या कॉमन आ रहा है? 6 ना, 6 इंटू 7, 6 इंटू 5, तो ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, 42 इंटू में 5, 210। तो इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी 7। अब अगर दोनों मिलकर करें तो एक साथ कितना काम करेंगे? 12। और टोटल कितना काम करना है? 210। तो 210 बटे में 12 कितना आ जाएगा? 12 एकम 12, 90, 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, 17.5 मिनट। आई होप क्लियर होगा यहां तक। अब तक इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं, आगे भी इजी रहेंगे। जब मैं हूं साथ में तो फिर क्या डर है। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ना वो कोन के वॉल्यूम का 90% है। ध्यान रखना, यानी कि सिलेंडर का अगर वॉल्यूम 100 है, सॉरी अगर कोन का वॉल्यूम 100 है तो सिलेंडर का कितना हो जाएगा? 90, यानी कि कोन अपॉन में सिलेंडर। अरे यार, सिलेंडर अपॉन में कोन कितना है? 90/100। ध्यान रखना ये वॉल्यूम का रेशियो है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.2 टाइम्स दैट ऑफ कोन, यानी कोन की अगर हाइट h है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 1.2h। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 72, इसका रेडियस कितना है? 72। ठीक है, ये सेम क्वेश्चंस ना हमने उसमें ले रखा है। रेडियस है 72, तो बताओ सिलेंडर का रेडियस कितना होगा? तो इसका हम r मान लेंगे। तो बेसिकली अब देखो ये दे रखा है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। h जो है ना वो बेसिकली 1.2 इंटू एच है। क्लियर है? और कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर यानी 72 है, ध्यान रखना। तो 72 इंटू 72, और हाइट कितना है? h, और ये किसके इक्वल है? 9/10 के। क्लियर है? देखो h से h कट जाएगा। ओके है? नाउ और कुछ कट रह गया? 1.2 है ना, पॉइंट लगाओ, पॉइंट सॉरी पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। ठीक है, अब देखो 12 से कट जाएगा ये 6। क्लियर है? पाई से पाई कैंसिल, 3 से कटा 2। ओके है? नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 9 इंटू में 2 इंटू में 72। ठीक है, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 देखो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? देखो 18, और इसको भी आप 18 इंटू 4 लिख सकते हो, तो 18 दूनी 36। तो रेडियस आ गया यहाँ से 36। इसको मल्टीप्लाई करके रूट करोगे तो आ जाएगा। ओके, कैसे किया मैंने? देखो हमने ना कपल्स बनाने होते हैं, तो 18 का कपल बन गया, 4 खुद 2 का कपल है। ठीक है, तो 18 दूनी 36। आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में।
सो टोटल एक्स जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर है 86 और 100 के बीच में। कंपोजिट होता है जो भाज्य है, ठीक है। और टोटल नंबर जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 121 और 33 जो है वो y है, और आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई निकालना है। प्राइम होता है जो अभाज्य है। 121 और 133 के बीच में कितने हैं अभाज्य संख्या? तो देखो, एक तो इवन देखा ही मत करो और देखा करो। 123 123 तो 3 के टेबल में आता है। 125 5 के टेबल में आता है। 127 किसी के टेबल में आता है क्या, बताओ? मुझे तो नहीं लग रहा। 129 129 भी मुझे लग रहा नहीं आता। 131 129 तो 3 के टेबल में ही आता है। तो बेसिकली 127 और 131 दो निकल गए, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू कितनी है? 2 है। ओके, अब x की वैल्यू देखो। आपसे पूछा द टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 86 एंड 100 इनके बीच में कंपोजिट नंबर जो इवन जो बेसिकली किसी न किसी के टेबल में आए, तो कौन कौन सा हो सकता है? 87 ये 3 के टेबल में आता है। 88 89 बताओ, 89 किसी के टेबल में आता है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा आता है। 90 91 92 93 आता है किसी के टेबल में? 3 के टेबल में आता है। 94 95 96 97 नहीं आता शायद किसी के टेबल में। 98 99 यानी कितने नंबर है ऐसे? चेक करो हमारे अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है ऐसे, ठीक है। तो 11 प्लस 2 11 माइनस 2 13 इंटू में 9 117। ओके, 13 इंटू में 9 117। यहां वैल्यू पुट करनी थी बस। ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। देखो, हम ना डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, बातें बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बातें बातें नहीं करना। एक बड़ी अच्छी बात है, जिस क्लास में ना आपको मजा आने लग जाए ना, जिस टीचर से पढ़ने में आपको मजा आने लग जाए, मतलब क्लास में एंटरटेनमेंट हो, तो समझ लेना आप गलत राह पे हो। सच्चाई ये है कि जब आप पढ़ोगे ना तो बोरियत आनी चाहिए। पढ़ाई एक्चुअली में बोरियत है। लोग कितना भी कह ले कि भैया इंटरेस्टिंग है, ये है, नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई कहीं से भी इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग है क्रिकेट खेलना। अनलेस एंड अनटिल कि आप हिस्टोरियन हो, आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अनलेस एंड अनटिल कि आप टीचर हो, आपको मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं आएगा। समझो इस चीज को। बट अब एक बात बताओ, तुम्हें मैथ्स पढ़ना है, तुम्हें रीजनिंग पढ़ना है, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है, तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करंट अफेयर्स कंप्यूटर, तो छूट गए होंगे, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ना है। सब में इंटरेस्ट आ जाएगा, मजा आएगा। अरे घंटा नहीं आता इतना मजा, ठीक है। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट इतना तो चलता है, ठीक है। तो मजा आ रहा है तो वो छोड़ दो, आप बोरियत होनी चाहिए। बोरियत की हैबिट डालो। ओके, क्लास में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 8400 और 8000 रुपए इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। देखो, ए ने कितना दिया 8400 और बी ने कितना दिया 8000। आफ्टर 4 मंथ्स ए एडेड 600 टू हिज इन्वेस्टमेंट। अब देखो, ये 4 महीने के लिए है। उसके बाद भाई साहब ने क्या किया, ए ने 600 रुपए और दे दिया, यानी अब इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 9000, ठीक है। एंड बी विड्रॉ 4000। बी ने उल्टा कर दिया, 4 महीने बाद ना 4000 रुपए निकाल दिया, तो अब इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी बची 4000 रुपए। और ये टोटल 1 साल तक चला है, यानी कि अगले 8 महीने तक ये चला होगा और अगले 8 महीने तक ये चला होगा। क्लियर है यहां तक? अब क्या पूछा, प्रॉफिट अर्न बाय ए इन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय बी। ए बी का कितना परसेंट अर्न कर रहा है, तो करो इसको सॉल्व। कैसे करोगे? देखो, एक तो हम्म अरे एक तो आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो, यहां सब पे दो दो जीरो है ना, तो उसको इग्नोर करो। 84 इंटू में 8 कितना होता है 324 316, ठीक है। 84 को मैंने 4 से किया तो 320 और 16 336, ठीक है। और 90 इंटू में 8 720 1056। क्लियर है? 1056 ये है ए का। और बी का कितना है 80 इंटू में 4 320, ठीक है। और इसका है 40 इंटू में 80 320 640। क्लियर है? यानी कि ए को मिलेगा 1056 और बी को कितना मिलेगा 640। अब आपसे पूछा है कि 1056 इज व्हाट परसेंट ऑफ 640। ओके, एक तो ये 200 नहीं आएगा, 200 वाले ऐसे ही कट गए, ठीक है। अब देखो, 64 प्लस 32 96 हो जाता है, यानी कि कोई भी करोगे ना आंसर साफ साफ दिख रहा है कि 150 से ज्यादा ही होगा। तो 165 है। कैसे पता चला? क्योंकि 640 का हाफ 320 होता है, जब मैं इसमें ऐड करूं 960, उससे ज्यादा ही है ये, ठीक है। अदरवाइज आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, यही आएगा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चंस ना बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार इनको सॉल्व नहीं करना होता है। अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे ना फिर तो बेड़ा गर्क। ठीक है, चाहो तो वैसे कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर लाने में दिक्कत नहीं है। बट देखो यहाँ पे हो है क्या, अगर देखोगे तो ये ए है, ये बी है, ये भी ए है, ये बी है, या एक्स वाई जो भी है, ये एक्स है, ये वाई है। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और नीचे क्या है? x इंटू वाई। अब जरा गौर से देखो, जैसे ही माइनस है ना तो ये और ये कट जाएगा और इसका साइन बढ़ जाएगा। तो ऊपर बचेगा आपका 4xy, नीचे बचेगा xy। xy से xy कैंसिल, 4 इज योर आंसर। What is the value of k for which of the following system of equation will have no solution? देखो नो सॉल्यूशन मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को, दो लाइन है बेसिकली, दीज आर इक्वेशंस ऑफ लाइन, ओके। एंड नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो टच नहीं कर रहा कहीं पे भी। ऐसा तभी होता है जब दो लाइन ना एक दूसरे से पैरेलल हो। क्या होंगे वो? पैरेलल होंगे। ठीक है, अगर वो पैरेलल है ना तभी नो सॉल्यूशन होता है, यानी वो टच ही नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा तो वैल्यू कहां से फाइंड करोगे? तो उस केस में क्या होता है, जैसे दो इक्वेशन है ना, तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है, ध्यान रखना। ओके, तो इस क्वेश्चन में 4 अपॉन में k इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2, k की वैल्यू निकालनी है ना, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो k इज इक्वल टू 8/5। ये नो सॉल्यूशन है। कभी भी ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना तो वो हमेशा नो सॉल्यूशन ही देगा, हमेशा नो सॉल्यूशन ही देगा। हर्षित भैया ने एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदा है कुछ पैसे में, कितने पैसे में हमें नहीं पता, और 15,000 रुपए उस पर लगा दिए। ठीक है, कितने लगा दिए? 15,000 रुपए। और फिर ऑन सेलिंग द बाइक फॉर 18,480, उसके बाद उसने क्या किया, बाइक को बेच दिया कितने में? 18,480 रुपए में, और उसको 12% का नुकसान हो गया। बाप रे। यानी कि अगर उसने टोटल 100 रुपए का खर्च किया था तो 12% का नुकसान हुआ और उसको मिले कितने हैं? सिर्फ 88 रुपए। आपसे पूछा फाइंड द प्राइस एट विच ही ब्रॉट द बाइक, इसने बाइक कितने में खरीदा। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं ना कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस 18,480, 18,480, और सेलिंग प्राइस हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 88। तो ये किसकी वैल्यू है? 88 की। तो 100 की कितनी हो जाएगी? क्लियर है? यहां से आपका ना टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे इसको? इट्स वेरी टफ। 4 से कट करें, 4 चौके 16, 4 छक 26, 4 से कट 4 दूनी 22, 22 से कट रहे हैं, 22 दूनी 44, कट गया ये तो। ये कैसा टफ है, ये तो इजी है यार। 21,000 रुपए। क्लियर है? यानी कितने में खरीदा है इसने? टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 21,000 है। ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया है? 21,000 रुपए है, जिसमें से इसने 15,000 रुपए तो रिपेयर में लगाए गए थे। यानी इस भैया ने क्या किया होगा कि 6,000 की बाइक खरीदी और 15,000 रुपए उस पर रिपेयर में लगवा दिए। तो बड़ा बेवकूफ था यार, इसको तो साफ साफ दिख जाना चाहिए। 6,000 रुपए में कोई बाइक मिल रहा है, उस पर 15,000 रुपए लगा रहे हो, ऐसा सामान ले ही क्यों रहे हो? नुकसान और कर लिया उसने। अब ये कह रहा है, देखो ये इस पूरे पेपर का सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, इनमें से बताओ कौन सा एक ट्राइंगल का एंगल है। ठीक है, ऑप्शन में नीचे उसमें बता देना। ठीक है, अगर इसका आंसर नहीं आता है और तुमने एडवांस पढ़ रखी है, मान लो एडवांस पढ़ रखा और ये क्वेश्चन नहीं आता है ना, आज के आज एसएससी की तैयारी छोड़ दो। अगला क्वेश्चन दिल पे मत लेना, वो बेसिकली ट्राइंगल का तीनों दे रखा था, जिसमें तीनों का सम 180 होगा वही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 6 डिजिट नंबर इज एक्स। 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये 6 डिजिट नंबर है ना। ठीक है, इसका जो सम है ना वो एक्स है, ध्यान रखना, बड़ा वाला एक्स। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर ये 3 के टेबल में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 के टेबल में भी आना चाहिए। अगर ये पूरा नंबर 6 के टेबल में आ रहा है तो 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आना चाहिए। तो आपसे पूछा एक्स की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो सिंपल सी बात है, जो भी 3 के टेबल में आए। 31 नहीं, 44 नहीं, 56 नहीं, 57 यस, 57 3 के टेबल में आता है ना, 19 या 57। राजेश कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। राजेश किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, सुरेंद्र उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। देखो राजेश भैया कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। और अगला कौन था, कहां गया? सुमेधा, ये तो सुनील था। सुमेधा उसी काम को 20 दिन में कर सकती है। ठीक है, देखो राजेश 16 दिन में और सुमेधा उसी काम को 20 दिन में कर सकती है। एफिशिएंसी ऑफ रामू इज 8/9 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ राजेश। जो रामू है ना वो राजेश का 8/9 है। ध्यान रखना, रामू जो है वो राजेश का 8/9 है, और
संकेत का जो है ना वो 5/4 है, किसके? सुमेधा का। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय रामू टू कंप्लीट द वर्क इज व्हाट परसेंटेज मोर लेस देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय संकेत? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, घुमा दिया और कुछ नहीं। देखो, राजेश 16 दिन, ये 20 दिन, एलसीएम लिया 80, एफिशिएंसी आ गई इसकी 5 और इसकी 4। कोई दिक्कत? ये हमने राजेश और सुमेधा का निकाल दिया है। अब निकालते हैं रामू का। रामू भाई साहब जो है ना, वो मेनली 8/9 है, किसके? राजेश के। 8/9 ऑफ 5 यानी कि 8/9 ऑफ 5 यानी कि राजेश की एफिशिएंसी, रामू की एफिशिएंसी कितनी है? 40/9। और टोटल काम कितना है? 80। तो बताओ इसको 80 काम करने में कितना टाइम लगेगा अगर वो एक दिन में 40/9 काम कर रहा है तो? रामू ने ले लिया 18 दिन। क्लियर है? ये तो रामू की बात हो गई। अब आ जाते हैं, और एक था ना ये संकेत। संकेत भैया जो है ना वो 5/4 है, किसके? सुमेधा के। तो सुमेधा का क्या है? 4 ना, 4 का 5/4। इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। संकेत की एफिशिएंसी कितनी है? 5। अब बताओ संकेत अगर 5 दिन में कर रहा है तो 80 काम करने में कितना टाइम लगाएगा? 16 दिन। रामू 18 दिन ले रहा है, ये 16 दिन ले रहा है, तो रामू से कितना ज्यादा ले रहा है? 2/16। 2/16 क्यों किया? क्योंकि रामू का कंपेयर हो रहा है संकेत से। जिससे भी कंपेयर हो उसको नीचे लिखो। तो 2/16 यानी 1/8। और अगर आपको पता हो तो 1/8 को हम 12.5% कहते हैं, 22.5 नहीं कहते। क्लियर है? वेरी गुड। बहुत टफ क्वेश्चन है ये। m+1/m दे रखा है और आपको निकालना है 2/5 m² प्लस में 1/m²। तो आपको पता होना चाहिए कभी भी अगर x प्लस 1/x p हो और आपको निकालना हो x² प्लस 1/x², तो क्या करोगे? p² - 2। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 62, 62 गुना में 2 124, 124 अपॉन में 5 24.8। क्लियर? ए बी सी का जो एवरेज एज है ना वो है 48 साल। ध्यान रखना, ए बी और सी का एवरेज एज कितना है? 48 है। तो तीनों के एज का सम कितना होगा? 144। कैसे किया? 48 इंटू में 3 कर दिया। ठीक है। बी सी और डी का जो एवरेज एज है ना वो है 52, यानी बी प्लस सी प्लस डी जो है 52। 52 का 1/3 कितना होता है? 156। क्लियर है? देखो, ए बी सी का एवरेज एज है 48, तो टोटल एज हो गया 144। बी सी डी का एवरेज एज है 52, यानी कि हो गया 156। अब पूछा है इफ द एज ऑफ ए इज 20 ईयर, ए का एज 20 है, ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पे अगर मैं 20 पुट कर दूं तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 124। अगर मैं ए की वैल्यू 20 पुट कर दूं तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 124। अब यहाँ 124 पुट कर दो तो डी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 32। क्या पूछा आपसे? फाइंड द एज ऑफ डी। क्लियर है? इजी था, बहुत इजी था। ये क्वेश्चन मुझे ना गलत लग रहा है, जब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था तभी मुझे ये गलत लग गया था। ठीक है, एक बार आप लोग जिसके पास भी ऑलिव बोर्ड का वो है ना, वो देखना उसको। बिकॉज कि देखो हो क्या रहा है ना, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं ना, तो जैसे ये तरीका ऐसा होना चाहिए, 2 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये ना फॉर्मूला बन नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने अगर दिया भी होगा ना तो साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 लिख दिया होगा, जो गलत है। ठीक है। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है और ऐसा कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। और अगर वो ना हो ना तो आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। ठीक है, 45 पुट करके देख लेना, कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, बेनिफिट टू ऑल। द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज 5/6 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो, एक ट्राइंगल है, उसका जो हाइट है ना वो 5/6 है, किसका? सर्कल के डायमीटर के। ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 1386, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? जहां तक मुझे पता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, 1386। पाई का मतलब है 22/7। कट करें क्या? 22 6 132 32 66 63। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 7 3 21। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 63 इंटू में 7 कर दो, और यहां से आपकी ना आर की वैल्यू आ जाएगी टोटल 21। ठीक है, आर कितना आ गया है? 21। ध्यान रखना ये रेडियस आया है। अब ये कह रहा है हाइट ऑफ द ट्राइंगल जो है ना वो 5/6 है डायमीटर के। अगर रेडियस 21 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 42 ना।
तो बताओ हाइट कितना हो जाएगा, 42 का 5/6, तो 35। हाइट कितना आ गया है, 35। यानी जिस ट्राइंगल की बात हो रही है ना उसका हाइट कितना है, 35। ओके, और बेस कितना है, 48, यानी कि ये कितना है, 48। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो बेस इंटू हाइट बाई 2, यानी कि 35 इंटू 24, सॉरी 34 इंटू 48/2, 2 से कटा 24। अब 35 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, या 24 को 35 से, मर्जी आपकी, 24 या 72, 12, 84, 840। ठीक है, सिंपल आपको करना क्या है, 24 को 35 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो 24 को पहले मैंने 30 से किया तो 720, फिर मैंने 5 से किया तो 24 इंटू 5 120, 720 प्लस 120 840। दिस क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं कैसे करोगे। ऐसे क्वेश्चन का आंसर ना या तो 0 आएगा या 2 आएगा। ठीक है, या वैसे 1 भी आ सकता है, बिकॉज की कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन सकता है। देखो कैसे करोगे इसको, कॉस 51 है, सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कॉस 129 ना, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। साइन 46 ऐसे रहने दो, और कॉसेक 134 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में साइन 134। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखना, कॉस 129 को, कॉस 129 को अगर मैं 90 प्लस लेके जाऊंगा ना तो वो कट जाएगा, ध्यान रखना। अरे यार, ये ऑटो फोकस। ओके, इसको ना देखो 90 प्लस कुछ लेके जा सकता हूं, या 180 माइनस कुछ लेके जा सकता हूं। हमें ना 51 बनाना है, ध्यान रखना 51 बनाना है। एनी हाउ, एक तो देखो ये 129 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, कॉस 180 माइनस 51 विच इज इक्वल टू माइनस कॉस 51, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ये जो है नेगेटिव होता है। क्लियर है। प्लस में साइन 46 ऐसे रहने दो। अगेन साइन 134 को क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 46। ओके, नाउ ये जो होगा ये साइन 46 ही होगा, ध्यान रखना। ये साइन नहीं बदलेगा। ये क्यों नहीं बदलेगा, बिकॉज कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब देखो ये कट गया, ये भी कट गया, यहां बचा 1 और यहां बचा -1, 1 में से 1 0। ठीक है, बताना मुझे आप कमेंट में कि आपका सही है या गलत है, आपने क्या किया था इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ नंबर इज दिस ना 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 ना, ये गलत है क्वेश्चन। गलत नहीं है, शायद उल्टा दे दिया है। क्यों, देखो क्या कह रहा है कि एलसीएम 30 है और एचसीएफ 150 है, ऐसा नहीं होता ना। एलसीएम बड़ा होता है हमेशा, तो एलसीएम मान लो 1050 है, और एचसीएफ जो है ना वो दे रखा है कितना, 30। कि एलसीएम 1050 है, एचसीएफ कितना है, 30 है। एचसीएफ जो भी होना, एक चीज ध्यान रखना, वो जो भी दो नंबर्स होंगे ना वो एचसीएफ की टेबल में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, और ऐसे कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। तो वो जो दो नंबर है ना, मान लो एक्स और वाई, ये ध्यान रखना है 30 की टेबल में आएंगे ही आएंगे, यानी 30A और 30B। ओके, 30A इंटू 30 मतलब 30A 30B, यानी एक नंबर है 30 है, दूसरा नंबर है 30B। हमें एक चीज पता है कि नंबर 1 इंटू नंबर 2, जब आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, और अगर एचसीएफ को और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हो ना तो बराबर होता है। हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इंटू में एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, जो मैंने अभी ये लिखा है। 30 से 30 कटा, 0 से 0 कटा, a इंटू बी आ गया हमारा 35। देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी इसमें। अब आपको क्या करना है, a इंटू बी 35 है, ऐसे कितने नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 35 आएंगे। तो देखो एक तो है हमारा 1 और 35, या 35 और 1, या 5 और 7, या 7 और 5, और तो कोई नहीं है। नहीं, यही चार लग रहे हैं मुझे, तो 4 है इसका आंसर। ठीक है, 4 आएगा इसका आंसर। STU is a right angle triangle at TSU, and STU is at what? TSU and STU is 60 डिग्री। एट तो दे ही नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है। एक देखो एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एट एंगल TSU यानी कि S पे है। ओके, ये है 90 डिग्री।
ओके, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना एंगल एस जो है वो 90 डिग्री है, और एस टी ये यू है, ये दे रखा है 60। बहुत टफ है ये बोलना कि ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि इन तीनों का एंगल सम 180 होता है। क्लियर है? एक ट्राइंगल दे रखा है, आई होप क्लियर होगा, आपको दिख रहा होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड एस टी? एस टी का लेंथ पूछा है, मान के चलो एक्स है। इफ सरकम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज 27, देखो सरकम रेडियस ऑफ, हमेशा मैं अभी ज्योमेट्री करवा रहा हूं, बाय फ्राइडे तक ये सरकम रेडियस का क्वेश्चन आ जाएगा। सरकम रेडियस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? हाइपोटेनियस का हाफ। ये हाइपोटेनियस है ना, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 27। तो ये पूरा कितना है? 54। अब देखो ये 54 है, ये x है, निकाल सकते हो, आराम से निकल सकता है। कैसे? देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, और ये 30 है, तो क्या लिखते हैं हम? साइन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। साइन 30 विच इज इक्वल टू 1/2, परपेंडिकुलर x है और हाइट कितना है? 54, कट जाएगा और x की वैल्यू फिर से 27 आ जाएगी। क्वेश्चन वही रह गया। ओके, 27। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू नंबर्स got increased by 20% and 30% respectively, the ratio becomes 8:13, then the ratio of the original number, देखो दो नंबर है, कुछ भी मान लो, 10x मान लो, 10y मान लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 10x और 10y, 20% बढ़ा तो 12x हो जाएगा, ये 30% बढ़ा तो ये 13y हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है? 8/13 के। 13 से 13 कैंसिल। क्लियर है? x अपॉन में y इज इक्वल टू 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 आएगा। ओके, अब आप बोलोगे भैया आपने तो 10x 10y माना था, तो 10 से 10 कट जाएगा ना बाद में फिर से। ये मैंने x और 10x 10y इसलिए माना ताकि ये पॉइंट में ना आए, पॉइंट से बहुत डर लगता है मुझे। ठीक, तो 10x 10y भी करोगे ना, यानी कि 20 अपॉन में 30, फिर भी कट करोगे तो 2:3 आएगा। रेशियो हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है। दो सर्कल है, उनके बीच की जो दूरियां है ना, सेंटर की दूरियां, वो है 8/√3, सॉरी 8√3, और रेडियस दे रखा है 4√3 और √3। देन द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है। बड़े वाले का रेडियस कितना है? 4√3, और छोटे वाले का रेडियस जो है वो है √3। ये होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या होता है ये? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का d² माइनस, ठीक है, d कितना है यहाँ पे? 8√3, तो यानी 64 या 192, माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अगर डायरेक्ट होता तो माइनस कर देते, तो R1 कितना है हमारा? 4√3 प्लस √3, यानी 5√3 का होल स्क्वायर। 25 या 75 घटा दो, 117। 117 को हम 3√13 लिखते हैं, ठीक है, 3√13 है क्या? ठीक है, आसान था ये फॉर्मूला याद रखना, तो आसान है, वरना टफ है। इतना मुश्किल पेपर है नहीं यार, फिर इतना टाइम क्यों लग गया? आधा घंटा हो चुका है, 33 मिनट हो गए। द रेशियो इन द लेंथ ऑफ द टू क्यूबॉइड आर ए एंड बी 5:6। देखो दो क्यूबॉइड है, क्योंकि हम बदल रहे हैं ना, मैं आपको सिखा भी तो रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है, आपको नहीं लगेगा। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टू क्यूबॉइड आर 5 and 6। दो क्यूबॉइड है, दोनों का लेंथ का जो रेशियो है 5:6 है। एंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस। एंड इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 11:15, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज ए इज 27। देखो क्या कह रहा है, दो क्यूबॉइड है, एक है ए और एक है बी, ठीक है, दो क्यूबॉइड है, एक है ए और एक है बी। ए का जो लेंथ है ना वो है 5, और बी का जो लेंथ है ना वो है 6। रेशियो दे रखा है ना। ब्रेथ के बारे में बात करें तो विड्थ जो दे रखा है ना वो है 2 और 1, यानी इसका विड्थ ब्रेथ है 2 और इसका कितना है? 1। ओके, हाइट के बारे में बात करें तो ए का जो हाइट है वो 27 है, और इसका हाइट कितना है हमें नहीं पता, हाइट हमें नहीं पता, x मान लेते हैं। और वॉल्यूम दे रखा है, पहले वाले का जो वॉल्यूम है वो है 11 और दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना है? 15। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हमें पता है, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 5 गुना में 2 गुना में 27 अपॉन में 6 गुना में 1 गुना में x इज इक्वल टू 11:15। ओके, पॉइंट में आएगा क्या? इधर वॉल्यूम का रेशियो 11:15 है और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 27। कट नहीं रहा यार, कटना चाहिए। Length of the cuboid is 5:6. The ratio of the length of the two cuboid is 5:6. The ratio of the width of a cuboid A and B is 2:1.
2:1 ठीक है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बी, बी और ए बहुत तेज है यार ये। ध्यान रखना, ये बी और ए का दे रखा है, यानी कि ये 11 है। बहुत बच्चे ने गलती की होगी, ये 15/11 है ये। ठीक है, अब देखो, 2 से कटा 3, 3 से कटा 9, 5 से कटा 3, 3 से कटा 3, एक्स की वैल्यू आ गई 33। ये बेवजह कई बार एग्जामिनर होते हैं इनके जैसे जो जानबूझ के गलत करवाना चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं कि तुम्हारे नंबर आए। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर, एक ना खोखला सा हेमिस्फेयर है। ठीक है, खोखला मतलब थोड़ा सा चौड़ा है। उसका जो आउटर रेडियस है वो है 14 और जो इनर रेडियस है वो है 4। ओके, और जो वेट है ना उसका वो 1 सेंटीमीटर का 9/7 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन जो है वो 9/7 है। तो बताओ इस पूरे बॉल जो है वो हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसका वेट कितना होगा? तो ध्यान रखना, इसका होता है हमेशा 4/3, सॉरी वो स्फेयर का होता है, हेमिस्फेयर है तो 2/3 पाई यानी कि 22/7 R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ध्यान रखना, हमेशा होलो की बात करें ना तो बाहरी माइनस जो आंतरिक है उस त्रिज्या का क्यूब माइनस करोगे तो 2/3 इंटू 22/7, और R1 का क्यूब कितना था हमारा? 14 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब। अब देखो, दो तरीके होते हैं इन क्वेश्चंस को करने का, या तो तुम्हें 14 का क्यूब याद होना चाहिए जो मुझे नहीं है, ठीक है, 7 का भी क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक, जो मुझे है। अगर नहीं भी याद है तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है? ए माइनस बी, 14 में से 7 7, इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये देखो 7 से 7 कटा, 44/3 इंटू में 196 इंटू में 400, 245, 343, 196, 294, 343। ठीक है, ये आ चुका है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आया है? 44/3 इंटू 343 सेंटीमीटर क्यूब में आया होगा, बट हमें लाना है ग्राम में। और 1 ग्राम जो है वो 1 सेंटीमीटर 9/7 है, तो इसको 9/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 से कटेगा तो 7 चौके 28, 7 नंबर 63, 3 से कटा 3। नाउ 44 इंटू में 49 इंटू में 147 कर दो इसको मल्टीप्लाई। 44 को 147 से, ध्यान रखना ग्राम में आएगा और फिर आपको केजी में भी कन्वर्ट करना है। तो 44 को 147 से करें क्या? यहां करते हैं, देखो 44 इंटू में 147, तो कैसे करोगे? 7 इंटू में 4, 28 के 8, हासिल 2, 7 चौके 28, 14 चौके 96, 96 28, 124, 2 126 के 6 12, 14 चौके 56, 12 68, 6868। ये ग्राम में आया है, केजी में करोगे तो 6.868। ये जो मैंने पोल क्रॉस पोल करवाया है ना, 6.468, 56, 7 चौके 28, 14 चौके 56 और 8 64 होता है। ठीक है, 6464, ठीक है, ये आ जाएगा। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला करवाया है, ये जो मेथड, इसके लिए मैं अभी एक शॉर्ट्स डालूंगा इस वीक। शॉर्ट्स बोले तो छोटा वीडियो 5-6 मिनट का, वो देख लेना, ठीक, कैलकुलेशन वाले हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगला देखो, एक रेस है 6 किलोमीटर का। ए ने क्या किया? बी को बोला तू 600 मीटर आगे जा, और फिर भागना स्टार्ट किया, और दोनों एक साथ मिले। ठीक है, अब देखो ए ने क्या किया? बी को 600 मीटर आगे दे दिया, बोलता है कि भाई तू 600 मीटर दूर से भाग। ओके, यानी कि अगर देखा जाए और दोनों ना एक साथ फिनिश करते हैं, यानी कि ए तो पूरा 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर भागा है, लेकिन बी जो है वो 5400 मीटर ही तो भागा है ना, क्योंकि 600 मीटर का इसको वो मिल गया था। तो अगर मुझे स्पीड का रेशियो निकालना हो तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा यहां से 10:9, या डिस्टेंस का रेशियो, हमेशा ध्यान रखना डिस्टेंस और स्पीड जो होता है वो बराबर होता है, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या आ गया? 10:9, ये स्पीड का रेशियो आया है। और बी का स्पीड दे रखा है 16.2, तो यानी 9 किसकी वैल्यू है? 16.2 की, तो 10 की कितनी होगी? तो 1.8 इंटू में 10, 18 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको ऐसे कर देना, 16.2 जो है वो 9 की वैल्यू है, तो 10 की कितनी होगी? 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, मेंस की तैयारी कर रहे हो आप, मैं मान के चल रहा हूं ये सब तो आता होगा आपको। द रेशियो ऑफ केरोसिन, डीजल और पेट्रोल कंटेनर ए एंड बी इज 7:8:9। देखो, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। केरोसिन, डीजल और पेट्रोल, इनका जो रेशियो है ना, पहले वाले में है वो है 7, 8 और 9, और दूसरे वाले में है 5, 7 और
4। क्लियर है? अब कह रहा है इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, दोनों की ना इक्वल क्वांटिटी, यानी कि एक इसका, अगर मैं इसको ऐड करूं 7 8 15 9 24 आ रहा है और 7 5 12 4 16 आ रहा है, तो ये इक्वल तो नहीं है ना। पहले इसको इक्वल बनाओ। इक्वल कैसे बना सकते हो? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से। तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मान के चलो कि अगर 48 लीटर है, 24 इंटू में 2 48 होता है ना, तो केरोसिन कितना हो जाएगा? 14, डीजल कितना हो जाएगा? 16, और पेट्रोल कितना हो जाएगा? 18। सेम एज जो बी मिक्सचर है उसको 3 से किया, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 7 तिया 21 और 4 तिया 12। अब दोनों को ऐड कर दो, यानी कि ये 29, ये 37 और ये 30। 29 37 30, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आसान था क्योंकि इक्वल रेशियो है। अगर मान लो 1:2 रेशियो होता ना, तो हम इसको 1 बनाते, इसको 2 बनाते। जैसे ये 24 है ना, तो 24 से रहने देते, इसको 48 बना देते। 2:5 होता तो इसको 2, यानी 24 है, इसको 60 बनाते, या ऐसे ही कुछ बनाते। जो भी रेशियो बोला है वो रेशियो बना दो। ओके, फाइंड द सम ऑफ 15 15 स्क्वायर 15 क्यूब। ये ना जीपी बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। जीपी में क्या होता है ना कि रेशियो सेम होता है, तो जैसे ऐसे होगा ए, फिर ए स्क्वायर, फिर ए की क्यूब, ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, इसमें ना जीपी में एस एन का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो ए क्या है हमारा? 15। आर एन क्या है? आर बोले तो जो रेशियो है, कैसे निकालोगे? दूसरे वाले टर्म से पहले वाले टर्म घटा दो। 15 आ गया ना, किसी भी टर्म को ले सकते हो। 15 का क्यूब में 15 स्क्वायर डिवाइड करोगे तो भी 15 आएगा। तो 15 की पावर 16। 16 क्यों? क्योंकि सॉरी 6, क्योंकि 6 दे रखा है टोटल। कितने टर्म है? 6 ही टर्म है ना। माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, यानी 15 माइनस 1 14। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 अपॉन में 14 और 15 की पावर 6 माइनस। देखो, पहले तो डिवाइड में 14 में सिर्फ 2 ही है, ये आ जाएगा पावर 6 में। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। काइट का फॉर्मूला पूछा है। क्या होता है काइट का फॉर्मूला? अगर याद हो तो, काइट का जो काइट यानी रोम्बस, इसका फॉर्मूला होता है डायगनल 1 इंटू डायगनल 2/2। दोनों डायगनल को मल्टीप्लाई करो, तो पहले देखो, सम ऑफ डायगनल नहीं, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड गलत है, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल साइड्स ऑफ द, देखो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं है, यहाँ है 0.5, यानी 1/2 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे था। और फिर ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। ओके, मुझे पता ही नहीं चला और क्लास ओवर भी हो गई। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कर सकते हो सब कर देना। थैंक यू सो मच।